नमस्कार। यह है रेडियो हिंदुस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे प्रीति। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मनोबल को चट्टान जैसा मजबूत कैसे बनाएं। दोस्तों, हमारा जो जीवन होता है ना, वो बहुत सारे चैलेंजेस से भरा पड़ा है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो चाहे हंस के चाहे रो के मुझे उसका सामना करना ही पड़ता है। अगर जन्म लिया है तो चैलेंजेस आएंगे और उनका सामना करना है। तो क्यों ना एक्सेप्ट कर लें कि यार जो होगा देखा जाएगा। उसका सामना हम एकदम बढ़िया दिल मजबूत करके करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे करना है, ना कि जैसे उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देती हूँ कि छोटा सा सर दर्द हुआ। अगर कोई निगेटिव व्यक्ति होगा तो वो कहेगा कि अरे यार, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो रहा है, क्यों मुझे रोज़ रोज़ अक्सर सर दर्द हो जाता है, कहीं ब्रेन हैमरेज ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे तमाम तरीके के क्वेश्चन उस निगेटिव व्यक्ति के दिमाग में चलने लगेंगे। और जो पॉजिटिव होगा वो ये सोचेगा कि हे भगवान, इतना सारा सुबह से रात तक इतना सारा तो काम होता है, करते करते बच्चों का ख्याल करते, बाहर के काम निपटाते हुए, घर के काम निपटाते हुए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शरीर को भी अगर भगवान के बनाए हुए इंजन में प्रॉब्लम आती है, जब इंसान के बनाए हुए इंजन में प्रॉब्लम आती है तो उसको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। तो भगवान के बनाए हुए इंजन को भी तो ज़रूरत होगी ना सर्विसिंग की। तो वो उसे थोड़ा सा आराम देना ज़रूरी है। ज़्यादा दर्द है तो मेडिसिन लीजिए, आराम कीजिए और रिफ़्रेश होके फिर से उठिए और काम पे चलिए। तो हमारे कहने का यही है मतलब कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, ना कि निगेटिव। अगर आप किसी चाहे आप एरोप्लेन से चाहे ट्रेन से ट्रैवल पे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल निगेटिव थॉट मत अपनाइए कि अरे कहीं मैं जा रही हूँ तो प्लेन क्रैश ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, हाईजैक ना हो जाए, ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सब चीज़ें कहीं आप जा रहे हैं, अरे यार आज की ट्रैवलिंग तो बहुत हम मस्ती से करेंगे, खूब अच्छे से मस्ती करेंगे, मज़े लेंगे मौसम के, देखते हैं कैसा होता है। एक एन्जॉयफुल चुनौती लेके आप ट्रैवल कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा आपका दिन, आपका मन मजबूत होता है और दिन अच्छा होता है, खूबसूरत बनता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए। बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत चेंजेस आएंगे ना कि आपको लगेगा हे भगवान, हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है, भगवान करे सबकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाए। आप तरह तरह की रील्स देखते हैं तो उसमें कई बारी होता है अरे दुनिया ख़त्म होने वाली है, 2025 में सबका अंत है, संसार का अंत है, ये है वो है। अरे ठीक है ना यार, अंत होगा तो देखा जाएगा, जैसे सब जाएंगे वैसे हम भी जाएंगे। तो अभी का समय हम क्यों खोएं, क्यों ख़राब करें, उसकी चिंता क्यों करें। बिकॉज हमें पिछले टाइम से यानी पास्ट से सबक लेना है। भविष्य की हमको कोई जानकारी नहीं है और वर्तमान को हमें क्या करना है, बहुत खूबसूरत बनाना है। सुबह उठें, मेडिटेशन करें, या अगर आप योगा करते हैं तो योगा करें, एक्सरसाइज करें और मतलब अपने हर दिन को एक नया दिन, एक एन्जॉयफुल दिन, एक लास्ट डे समझ के उसमें हर खुशी के रंग भरें तो शायद आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। आपको एक उत्साह होना चाहिए अपने दिन को शुरुआत करने के लिए। तो वो उत्साह आप ज़रूर अपने व्यक्तित्व में लाइए, अपनी पर्सनालिटी में लाइए, तो आपका हर एक दिन, हर एक पल बहुत खुशगवार, बहुत खूबसूरत होगा। तो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों कि आप
मस्ती से हेल्दी लाइफ एंजॉय कीजिए, हेल्दी खाना खाइए और सबको खुश रखिए। हाँ, एक और चीज़, अगर आप स्माइल करके, पॉजिटिविटी का सबसे ज़्यादा मुख्य मेन हथियार है स्माइल। अगर आप स्माइल करके सबसे मिलेंगी, सबसे बात करेंगी, तो आपका ऑरा दूसरों को भी आपसे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और फिर वो आपको पॉजिटिव रूप से हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। हमेशा आप अगर किसी से मुस्कुरा के मिलती हैं, अच्छे से प्यार से बात करती हैं, मदद करती हैं, तो हमेशा आपका जो आपके लिए जो पूर्वाग्रह लोगों का बनता है ना कि अरे ये इंसान बहुत अच्छा है, इससे तो मिलना चाहिए, इससे तो ज़रूर अच्छे से बात करनी चाहिए। तो हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। मैं चैलेंज करती हूँ कि आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, बल्कि आप दूसरों को ज़िंदगी जीने का हुनर सिखाएंगे और हर पल को एंजॉय करेंगे, हेल्दी रहेंगे। अंत में 2 लाइन अपनी लिखी हुई ज़रूर बोलना चाहूँगी मैं कि ज़िंदगी क्या है जानती हो, सिर्फ मुकद्दर, तो क्यों ना इसे हंस के जिए, कर्म करके जिए, ताकि जाते समय ये हसरत ना रह जाए कहीं कि कुछ भी नहीं दिया हमने अपने मुकद्दर को। थैंक यू। कीप स्माइल।